वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद वहां से हम लोग चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे हमें समझना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन की, क्योंकि वहां पे हमें ओआई के हिसाब से मिलेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बिकॉज क्या है कि कल भाई आपकी ऑप्शन की एक्सपायरी भी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से हमें क्या है वहां पे ओआई की भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम लोग बात करते हैं आप डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो बहुत ही अच्छे से आपको भी खुद का एनालिसिस जरूर करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे जरूर रखना है भाई कि ये वाला लेवल जो है मुझे सर यहाँ पे ही लिखा है, तो आपको मजा आएगा। ठीक है भाई, चक्कर क्या है, देखो आप सिर्फ देख रहे हो उसका इतना मजा नहीं है, लेकिन जब आप उस एनालिसिस को समझ के खुद भी अपना जो है उसके अंदर इनपुट डालोगे तो वहां पे आपको जो है परफेक्ट जो रिजल्ट जो है मिलते हैं। तो ये चीज हमें देखनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल जो है मैं आपको क्लियरली बार बार समझा चुका हूं कि ये जो लेवल है ना ऊपर 26,100, ये हमें याद होना चाहिए। 26,100 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है इस समय। और नीचे की साइड बात करूं तो नीचे हमारे पास ये एक सपोर्ट है जिसकी हम बात करें 25,700 के पास में। 25,780 याद है ना लेवल, है ना? 25,780 वाला लेवल जो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है कि 780 800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अच्छा, इस लेवल के नीचे एक भी दिन डेली क्लोजिंग आपको नहीं मिली है। हम नीचे गए तो सही, लेकिन इस जोन के नीचे नहीं गए। जोन मतलब ये जो 720 का लेवल था, है ना, आप इसको ऐसे समझो 25,700 है ना, और 25,700 से आप 750 पकड़ लो। ठीक है इसको, और ऊपर की बात करूं तो 26,100 है ना, 26,100 से लेके आप इसको पकड़ लो 26,125 तक। तो ये एक जोन है। ठीक है, आपको इस जोन को मार्क करना पड़ेगा। 26,120 से लेके, है ना, 125 तक का पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने याद रखा है 25,700 से लेके, और ये आप 750 वाला जो जोन है ना, ये मान लो। ठीक है, 750 वाला, ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है। ठीक है, मार्केट ने क्या करा है, रेंज के निचले स्तर पे आई थी। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे सर ये तो ब्रेकडाउन मिला था ना, आप तो इस ब्रेकडाउन को क्यों नहीं देख रहे? भाई देखो, ब्रेकडाउन नहीं मिला था, आप समझो बात को। मैंने आपको लाइन कहा लगा, ये लो है, इस लो को आपको पकड़ना है। ये लो क्या है आपका, ये लो है 25,725 का, 25,723 का लो है सर ये। ठीक है, तो इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई दिक्कत है। आज मार्केट ने क्या किया है, आज मार्केट ने वहीं पे आपको वापस से ऊपर ले गया उसी जगह से। अब हम भाई बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है और रेंज के निचले स्तर पे हम हैं, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। निचले स्तर मतलब लोअर एंड पे हम वहां पे हैं। और साथ के साथ मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि पुटकॉल रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा इनबैलेंस लिख रहा है। पुटकॉल रेशियो हमें 0.5 का पुटकॉल रेशियो जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। ये चीज मैंने कल भी आपको प्राइस सेक्शन में समझाई थी, और सुबह जिन्होंने वीडियो देखा था उन्हें भी ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत टाइम से यहां पे एक करेक्शन बोल लो या एक रिटेस्टिंग बोल लो, ठीक है, वो पेंडिंग है। और मार्केट ने क्या किया, वो रिटेस्टिंग जो हम लोग बोल रहे थे, मैं आपको बोला था ना कि मार्केट यहां पे क्या कर सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती है। तो हमने यहां पे बताया था ये मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक यू पैटर्न हमने बना के दिखाया था। अब दूसरा यू पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है, ये आप समझो। इसमें क्या है, 2-3 यू पैटर्न इस तरीके से बन जाएंगे, मान के चलो तो वीसीपी पैटर्न बन जाएगा। और उसके बाद ब्रेकआउट होते से ही बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, जिसमें हमें कहीं भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। क्योंकि मार्केट क्या है, अगर ये क्या करे, यहां पे कंसोलिडेशन कर लेगा ना, मैंने आपको क्या समझाया था, 21 का मूविंग एवरेज एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यहां पे मूविंग एवरेज आते हैं, 21 लगाएंगे। ठीक है, 21 के मूविंग एवरेज से क्या हो गया था सर, डिस्टेंस हो गया था। अब आपको दिख रहा है क्या क्या हुआ है, जैसे ही टाइम स्पेंड हुआ तो ये 21 का मूविंग एवरेज जो यहां पे था वो आप जाके पिछले वीडियो में देख लेना, वो बिल्कुल अब यहां पे आ चुका है। अब इनके बीच में गैप कितना है, कुछ गैप बचा? कुछ भी गैप नहीं है। यहां पे आप गैप देख रहे हो, कितना बड़ा गैप था। और मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट को नीचे नहीं जाना, तो मार्केट क्या करेगी, यहां पे टाइम स्पेंड करेगी। जाके वीडियो उठा लो, या इसी दिन का, ये दिन का वीडियो उठा लो आप जाके, ये दिन का, ठीक है, या इस दिन का वीडियो उठा लेना। यहां पे आप देखो कितना बड़ा गैप है सर। ये गैप इतनी देर, ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होता। तो मार्केट ने क्या कहा, मैंने आपको क्या बोला था, या तो मार्केट क्या करे, यहां कुछ दिन टाइम स्पेंड कर ले, या थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे आई, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं आई कि हाँ क्रैश हो गया, नहीं, थोड़ा सा नीचे आई और यहां से 21 का मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर आया। तो अब इनके बीच में आप डिस्टेंस देखो, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं बचा। अब हमारे लिए ये एक सपोर्ट की तरह काम कर देगा। मैंने आपको क्या बोला है कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट को हम ज्यादा देर जो है प्राइस इससे दूर नहीं हो सकती, इट्स अ मैग्नेट। और ये आपका क्या हो सकता है, ये प्राइस जो है ना वो आप समझ लो आयरन है। तो आयरन और मैग्नेट का क्या संबंध है, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ये क्या करेगी, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये एक
इंपॉर्टेंट जो है चीज़ हो जाती है। अब हमें क्या समझना है कि प्राइस जो है अपने लोअर एंड पे आ चुकी है, तो या हम लोग यहाँ से एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, क्या टेंशन है, हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें ऊपर जाने के लिए। ठीक है हम गलत होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं गलत नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट को नीचे नहीं तोड़ सकती, डेफिनेटली तोड़ सकती है, लेकिन उसके संकेत तो देखें। इसने यहाँ पे एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया है, इसको हम लोग बोलेंगे हैमर पैटर्न। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे आपकी कल मुझे कैसे कैंडल दिखती है कि मार्केट कैसी कैंडल बना सकती है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके का मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आए, यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा कैंडल ऐसे करके ग्रीन कैंडल आपको बनाता नजर आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखती है कि यहाँ से मार्केट जो है वापस ऊपर जा सकता है। बीच में हम कहीं छोटा सा जो है यहाँ पे इसके आसपास जाके हम कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले लें, एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। इसमें ये मेरी एक सोच है। ठीक है, क्या लगता है सर इसको नीचे से तोड़ सकता है, ऐसे करके क्या एक रेड कैंडल बना सकता है? सर उसके लिए ना आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस को समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या दिख रहा है, वो आप समझ लोगे तो आपको ये चीज भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के एनालिसिस में। यहां पे क्या दिख रहा है, यहां देख लो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख गई होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है यहां पर कौन सा प्राइस सेक्शन दिख रहा है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन करके नहीं बैठे, जिन्होंने अभी तक लिंक जो है वो ज्वाइन नहीं किया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता इसका। ठीक है, और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया लेकिन वो देखते नहीं है, समझते नहीं है, उन्हें ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके ज्वाइन करो। वहां पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको चार्ट्स, अच्छा मैं शाम को अब सोच रहा हूँ आपके साथ ना रैंडम चार्ट्स पूछ करूं, वहां पे आपको ऑप्शन दे दिया करूं कि ये हेड एंड शोल्डर है या डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है। इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे नहीं सिंपल सिंपल से नहीं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। नीचे कमेंट सेक्शन भर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो। वो हम लोग सुबह शाम को 7:30 बजे डेली एक क्विज करा करेंगे, एक रैंडम सा चार्ट जिस पे कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपको उठा के डाले करूंगा, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है और मंथली टाइम फ्रेम भी हो सकता है। और वहां पर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा चार्ट है, इसमें कौन सा चार्ट पैटर्न बना, उसके बाद उसको हम शाम को या दूसरे दिन या रात को ही उसको हम रिवील कर दे करेंगे 9:30 के पास में कि ये इसका जो पैटर्न है वो कुछ ये है। ठीक है, तो उसमें क्या जो मैक्सिमम लोग आपकी क्या लर्निंग बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि अच्छा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को इस तरीके से समझना है। तो ये आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, ये चीज वहां पे हम ये एक्सरसाइज जो है हम आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आप इंटरेस्ट क्यों नहीं हो ये जरूर बता देना। यहां पे भाई सिंपल है, ये देखो है ना, ये एक रिजेक्शन लाइन है जहां से बार बार मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रही है। बार बार मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है, इस जोन से, इस एरिया से, इस जगह से बार बार यहां पर रिजेक्शन मिल रहा है। अब क्या करना है हमें, यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा है, एक प्यारा सा शोल्डर बनाने की कोशिश की है। अगेन दिस इज योर हेड पैटर्न, अगेन दिस इज योर शोल्डर पैटर्न, वापस आया, नीचे आया, नीचे आके इसने करा रिटेस्टिंग डन इस कैंडल पर। जैसे ही रिटेस्टिंग डन हुआ, दिस इज द हाई चांसेस कि मार्केट यहां से 25,900 को छूने चला जाए, 25,900 वाले जोन के पास में चला जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला डेली टाइम फ्रेम पर क्या कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि यहां पे जो मैं ग्रीन कैंडल बोल रहा हूं कि क्यों हो सकता है इस तरीके की ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां पे मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। भाई ये चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी, इन पैटर्न्स को ना, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 पैटर्न समझो, मैं कह रहा हूं 2 पैटर्न पकड़ लो, उन 2 पैटर्न्स को मास्टर कर लो, आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। और दूसरा एक लर्निंग इंप्रूव होगी। रैंडम ट्रेडिंग, रैंडम टिप्स, इनके चक्कर में आप फंसे रहोगे तो कभी भी आपके जो लॉसेस हैं वो खत्म नहीं होंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज समझ में आ रही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट क्या करे, सीधा इसको ब्रेकआउट दे या ब्रेकआउट करने के बाद 25,800 तक जाए। 800 जैसे हम लोग यहां पे गए, 800 के बाद इसने रिटेस्टिंग डन की। पहले क्या हुआ, यहां से इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ, फेल हुआ। फेल बोल लो या रिटेस्टिंग डन कर लो, इसने रिटेस्टिंग डन कर दी है। तो अब हाई चांस है कि हम सीधा ऊपर की साइड जाएं और 25,900 को चैलेंज देते हुए नजर आए। तो अब क्या है, अगर वो 25,800 को निकालता है, ध्यान रखना कौन सी लेवल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, 25,800 से लेके और ये सपोर्ट आप मान लो, अभी सपोर्ट में बता दूंगा। ठीक है, ये एक लेवल है 925 का। ठीक है, ये आप मान के चलो यहां तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे अगर मार्केट क्या करे, इसको तोड़ दे। किस लेवल को तोड़ दे, इसको तोड़ दे। ये वाला जो लेवल है 25,800 को अगर मार्केट ग्रीन कैंडल से तोड़ता है, दिस इज द हाई चांस की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रखना, यहाँ कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं अगर आप आंख बंद करके कॉल पुट में कूदोगे तो। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके का एक ब्रेकआउट देता है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या कर सकता है, एक अच्छा बड़ा मूव हमें यहां तक का दे दे, जो कि 25,925 तक का मूव है। बीच में आपको बहुत बड़ी रुकावट आए उसकी संभावना कम दिखती है। ठीक है, अब बात करें सर किस जोन पे जाके अटकेगी गाड़ी, मैं आपको बता दूं यहां पे एक सपोर्ट लाइन भी जाएगी, छोटा सा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। यहां पे आप देखो तो ये एक जोन है। ठीक है, इसको मैं इससे मार्क कर लेता हूं। ठीक है, इससे मार्क कर रहा हूं तो यहां पे आपको
ये देखो, है ना, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट दिख रही है आपको। अब सपोर्ट गया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका क्लोन बनाता हूँ और ये जोन है सर, ये वाला एक जोन है। अब मार्केट ने क्या करना है, ये एरिया है, समझ लो ये एरिया है, इसमें कितने टाइम स्पेंड करना है। अगर उसने इसमें ये टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, बहुत अच्छी बात है ना, और इसके सहारे सहारे हम ऊपर जा सकते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, इस वाले एरिया पे वो सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये कल के दिन का हम बात करने वाले हैं, कल ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर उसने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ध्यान रखना, अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, कौन से एरिया की बात करूं, ये देखो ये सपोर्ट है ना, अगेन दिस इज योर सपोर्ट, अगेन दिस इज योर सपोर्ट, अगेन दिस इज योर सपोर्ट। तो इसने क्या करा, बार बार यहां पे सपोर्ट लिया है। अगर इसने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, कौन सी बात कर रहा हूं, 25,750, ठीक है, 25,750 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट और नीचे आ सकती है, जो कि आज का लो था उसको हम टच कर सकते हैं। इस लो को हम क्या करेंगे, मार्कडाउन करेंगे। ये लो कहां पे है, 650, ठीक है, 25,650, यहां तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ती है। कौन सा लेवल, ये आपका 800 का तोड़ेगी तो ऊपर की साइड 25,925 का मूव दिखा सकती है। अगर उसने ये वाले लेवल जो सपोर्ट मैंने आपको मार्क करके दिखाए परफेक्ट तरीके से, अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया करो ना, ऐसे ही बनाया करो। कहीं भी कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। और वीकेंड आपकी लर्निंग के लिए भरा पड़ा है, आप जो बोलोगे मैं वो बनाऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लॉयल तरीके से समझो और जो भी आपके फीडबैक्स हैं उन्हें अच्छे से लिख के दिया करो। सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो भी देखो, जो भी मेरी सीमित नॉलेज है, मैं भले जितना है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो मुझे नहीं भी आती, मैं वो सीख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन ना लॉयल रहो लर्निंग के प्रति, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर इसने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, 25,750 का ब्रेकडाउन दे दिया, देन हम नीचे की साइड सोच सकते हैं कि मार्केट यहां पर 650 तक आ सकती है। और अगर इसने क्या करा, यहां पर ब्रेकआउट किया किसका, 800 का, तो हम ऊपर की साइड सहारा हमारे पास ये वाली सपोर्ट लाइन रहेगी। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। इतना वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दो भाई, जरूर लाइक कर दो। एक बार आप लोग भूल जाते हो, कल भी लाइक्स बहुत कम आए थे, डिमोटिवेशन होता है, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। लाइक आएगा तो मुझे एक फ्यूल सा होता है, मुझे मजा आता है आपको लर्निंग देने में, तो एक फ्यूल की तरह काम करता है। जरूर लाइक और एक प्यार से कमेंट जरूर किया करो। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो इसको दिखने में समझ में आ रहा है कि पुट सेलर आ गए, ठीक है। कल तक हम देख रहे थे कॉल सेलर्स थे। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो 0.66 है, बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस तो नहीं है। तो इससे मैं बोलूँगा कि बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी, ये मैं डिसबैलेंस भी नहीं बोलूँगा। अगर एक्सपायरी नहीं होती, ये आपका मंडे नहीं, अगर ये आपका ट्यूसडे हो, सॉरी ये वेडनेसडे वाला जोन होता, फ्राइडे वाला जोन होता, तो मैं आपको बोल देता कि हाँ यार ये डिसबैलेंस है। लेकिन ये एक्सपायरी है तो ये मेरे लिए एक डिसबैलेंस नहीं क्रिएट करा। बात करूँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट आप देखोगे हाईएस्ट हुआ है 97,000 का, टोटल आप देखोगे 2 लाख का, 25,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा कल। 650 700 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा कल, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए बात करें तो ऊपर की साइड बात 800 पे कैसा है, 800 रस्सा किसी वाला लेवल है, ठीक है सर। 800 ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकती है। यहाँ देखोगे तो 2 लाख का हुआ ही है, और यहाँ देखोगे तो 1 लाख का हुआ ही है ना। और कॉल सेलर्स ज़्यादा हैवी है ना, तो इसकी वजह से इसके ऊपर दबाव दिख रहा है। लेकिन 800 टूट गया तो भाई देखो 2 लाख का हुआ ही है, बहुत ज़्यादा पैनिक आएगा, है ना, ऊपर की साइड से। और तगड़ा देखूँ एक रजिस्टेंस, तो वो आपको 26,000 पे दिखेगा कि हाँ भाई 26,000 टूटे, इसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो मेन जो गेम होगा वो तब होगा अगर ये लोग नए आए हैं जो, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, ये 46,000 लोग आए नहीं, ठीक है। और टोटल भी आप देखो तो 2 लाख है, लेकिन टोटल 2 लाख जो है ना ये प्रॉफिटेबल होंगे, पहले से कुछ कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने 60 रुपये की कॉल नहीं बेची है, इन्होंने बेचा है 90 रुपये, अब ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। इन्होंने बेचा 120 रुपये, ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो ये पैनिक करने की संभावना कम है। जिसने 60 रुपये बेचा है ना, अगर वो 80 आएगा तो पैनिक करेगा ना भाई। और जो इसने पहले ही बेचा 120 पे, तो 80 पे क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेगा, पैनिक तो नहीं करेगा, इतना पता है, ठीक है। 60 पे जो 80 आएगा तो दिक्कत आएगी, 60 का 120 होगा तब वो पैनिक करेगा, है ना। तो लेकिन पैनिक करने वाले लोगों की संख्या कम है, मात्र 50,000 है। टोटल आप देखोगे तो 2 लाख लोग बैठे हैं। तो ये चीज समझ में आई कि पैनिक तो 25,800 पे नहीं होगा। मतलब आपको शॉर्ट कमिंग जैसा बड़ा मूव देखे उसकी संभावना यहाँ पर कम दिखती है, ठीक है। देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि 2 लाख लोग बैठे हैं, है ना, और 2 लाख लोग बैठे हैं तो कुछ प्रॉफिट में ही बैठे हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग तो प्रॉफिट में ही बैठे हैं, है ना। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो पैनिक तो नहीं होगा, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे रहेगा रजिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ तो रजिस्टेंस आपका ठीक ठाक सा रजिस्टेंस मिल जाएगा, वो 25,900 पे भी मिल जाएगा। 1,89,000 लोग हैं, और 800 को भी तोड़ने में दिक्कत आएगी भाई। ऐसा नहीं है कि 800 को आसानी से तोड़ देंगे। ये 800 में जो लोग बैठे हैं ना, ये कच्चे पापड़ नहीं बैठे, तो इनको दिक्कत तो आएगी। यहाँ पे नए लोग आए हैं, तो ज़्यादा भी नहीं आए नए लोग भी, तो ये 800 रस्सा किसी वाला लेवल है, ऊपर से तोड़े इसकी संभावना भाई यहाँ पे इनको देख के कम दिखती है, लेकिन प्राइस एक्शन देख के दिखती है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कल की एक्सपायरी जो है थोड़ा सा फंसी रहे, है ना। मतलब क्या है कि ऐसे जोन में मतलब टाइम पास करने की कोशिश करें, है ना। ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा या ब्रेकडाउन यहाँ से आएगा, ये लेवल है 25,800 का, जहां पे मार्केट फंस के एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है,
यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो भाई ऊपर की साइड चला गया, जैसे मैंने बोला था सेम टू सेम है। यहाँ से ही सपोर्ट लिया परफेक्टली जैसे हमने प्लान किया था। मार्केट ने सेम मैंने कहा था ये लोअर एंड पे खड़ा है और लोअर एंड से, और क्योंकि यहाँ तो बैंक निफ्टी के अंदर तो भाई बनी ही नहीं थी कैंडल। आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो इनर कैंडल बनी हुई है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है। ये देखो पहले इसके अंदर इनसाइड बार कैंडल बनी है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। और मैंने आपको बोला भी है पैनिक जब तक मत करना, हो सकता है ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दे दे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, पैटर्न कंटिन्यू बोलते हैं फिर इसको। फिर ये कोई खतरा नहीं है, ठीक है। खतरा तब होता है जब इसके नीचे ऐसे करके बड़ी सी रेड कैंडल बने, मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता है पैटर्न, तब ऐसा हो जाता है। जैसे ये बना एक रैंडम सा नीचे आया थोड़ी देर के लिए, फिर पैटर्न कंटिन्यू हो गया, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट अगर समझ में हमें समझना है तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और रजिस्टेंस दोनों एक साथ बैठे, ठीक है। यहाँ देखो ये एरिया है आपका सपोर्ट का, ठीक है। ये जो जोन है आपका एक सपोर्ट का जोन है ना। इसको मैं और क्लोन बना लेता हूँ और ये आपका सपोर्ट हो गया ना। ये वाला एरिया आपका सपोर्ट का हो गया और साथ में ये हमारा पूरा ही घूम गया ये, ठीक है। ये अपना सपोर्ट वाला जोन है। रजिस्टेंस की बात करें जाए तो रजिस्टेंस आपका इस लेवल पे है, ये हॉरिजॉन्टल रजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, वही वाली बात हो गई, फंसा हुआ है मार्केट एक लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से, और ज़्यादा जोन ज़्यादा जगह नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे फंसे हुए हैं 58,250 58,250 को तोड़ने के बाद हम लोग सोचेंगे कि मार्केट कहाँ सकता है 58,500 तक, कहाँ तक जा सकता है इसका सहारा लेके, ठीक है। 58,500 तक का एक मूव हम देख सकते हैं 58,500 तक। कब आएगा, अगर 58,250 200 ब्रेक होगा देन ओनली। अगर नीचे की साइड से ब्रेकडाउन मिल गया आपको 58,200 का 58,150 का, तो हम सोचेंगे मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की साइड से जो है ऊपर का मूव मैं आपको बता दिया, यहाँ तक का एक मूव हो सकता है 500 और 500 के ऊपर का एक मूव हम मान सकते हैं। नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आएगा तो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट इसी लेवल पे आएगा 57,750, ठीक है, यहाँ तक का। तो मार्केट के अंदर समझ में आ गया कि भाई ये एक जोन है जिसका ब्रेकडाउन हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट हुआ एक बल्ले बल्ले वाला मूव 58,500 तक, ब्रेकडाउन हुआ तो हम सोचेंगे 57,750 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हल्का सा आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, ये ऐसे करके एक ट्रैप बना दे, है ना, इस तरीके से, और फिर भी पूरा नीचे आ जाए, तो ये एक ट्रैप भी बन सकता है। यहाँ पे जरूर इसको देखना, बिकॉज ये यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है ऑलरेडी। देखो आप देखोगे 1 हाई, ये सेकंड हाई है और ये थर्ड हाई आपको बनाने के लिए जा सकता है, और ऐसा पैटर्न बनाया है यहाँ पे। तो फिर आपको इसके ब्रेकडाउन के बाद ये जो ये वाला लेवल है ना, इसके ब्रेकडाउन के बाद एक बड़ा मूव नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करके चलना है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।